देखो ऐसा है, अगर नौटंकी है तो 20 कर्मचारियों को क्यों सस्पेंड किया? 2 आईपीएस, 1 आरएस, 1 जिला शिक्षा अधिकारी सस्पेंड है। अगर ये परीक्षा लीक नहीं हुई तो क्या मुख्यमंत्री जी या डोटासरा जी उन लोगों को बहाल करेंगे जिनको सस्पेंड किया है? और किसी कारण से पार्टी नहीं लगी तो मैं चाहे गल जाऊं, सड़ जाऊं, चाहे मेरे को जेल में डाल दें, मैं यहाँ से हटने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास पुख्ता प्रमाण है। सरकार तो हर वो कदम उठाएगी जिससे उसकी खाल बचे, क्योंकि इस प्रकरण में सरकार की खाल उधड़ने वाली है। राजस्थान सरकार ने रीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ हो रहे आंदोलन को नौटंकी बताया, मगर यह नहीं बताया कि यह लीक कैसे हुआ और किसने लीक किया है। लगातार कई दिनों से बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। भारी बारिश के बावजूद देख सकते हैं ये टेंट तंबू सब गिर गए हैं, इसके बावजूद इस शहीद स्मारक पर डटे हुए हैं। जिस तरह से आज मुख्यमंत्री निवास में शिक्षा मंत्री ने कहा कि जानबूझकर जो रीटोत्सव हुआ है वो पचा नहीं पा रही है बीजेपी, इसलिए इस तरह के नौटंकी कर रही है। नहीं, देखो ऐसा है, अगर नौटंकी है तो 20 कर्मचारियों को क्यों सस्पेंड किया? 2 आईपीएस, 1 आरएस, 1 जिला शिक्षा अधिकारी सस्पेंड है और 2 परीक्षार्थी जो बच्चियां हैं वो गिरफ्तार हैं। 10 लोगों को जेल के सीखचों में डाल रखा है। अगर ये परीक्षा लीक नहीं हुई तो क्या मुख्यमंत्री जी या डोटासरा जी उन लोगों को बहाल करेंगे जिनको सस्पेंड किया है, या जिनको मुलजिम बना के जेल के सीखचों में डाला है उनको छोड़ेंगे? गिरफ्तार का कारण बता दे मेरे को सरकार, उनको गिरफ्तार क्यों किया और अधिकारी को सस्पेंड क्यों किया? एक दूसरा, जो कंटेनर पलटा है उसके एक प्रोटोकॉल होती है जिसमें प्रश्न पत्र जाते हैं। कोई सांड नहीं आया कंटेनर के सामने, पलट गया, कोई एस्कॉर्ट नहीं थी, ना पुलिस आगे थी ना पीछे थी, घंटों वहां पर पड़ा रहा, वहां से पेपर गायब हो गए और ड्राइवर मर गया। ये तो गंभीर षड्यंत्र है, नौटंकी नहीं है। मैं इसको उठाऊंगा और ये कहता ऐसा बड़ा स्कैम बनेगा घोटाले का, पर्चा लीक करने का, कि दुनिया के देश के किसी राज्य में आज तक ऐसा गमन नहीं होगा। कल मैं इस पत्रकार वार्ता बुला रहा हूँ और मैं ऐसे व्यक्ति का नाम उजागर करूँगा जिसको शिक्षा मंत्री डोटासरा जी ने और मुख्यमंत्री गहलोत ने बोर्ड में बैठाया है और उसने पत्र लीक किया है। ये कल मैं आपको बताऊंगा। जो गिरफ्तार हुआ है संजय मीणा, वो कह रहा है बत्तीलाल मीणा ने मुझे क्वेश्चन भेजे थे। बत्तीलाल मीणा की जो घर की स्थिति है उसे देख कर लगता नहीं है कोई माफिया होगा, वहाँ पर तो उसके घर पे छत भी नहीं है। बत्तीलाल मीणा तो छोटा सा प्यादा है, मछली है, मगरमच्छ बहुत है और मगरमच्छ ज्यादा पकड़े जाएंगे, इसलिए सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है और मना कर रही है। न तो रद्द करेंगे न सीबीआई जांच कराएंगे, तो किसी चीज के लिए सरकार तैयार नहीं है। इसलिए मैंने मेरे पार्टी को आग्रह किया था, निवेदन किया था, आप 78 के 78 एमएलए यहाँ के बैठ जाओ, ये सरकार की पूरी पोल खुल जाएगी। मेरे को ऐसा लगता है ये सरकार बचेगी नहीं, इस मुद्दे पर इस सरकार की छुट्टी हो जाएगी। ये मैं बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूँ। ऐसे प्रमाण मेरे पास है जिनको मैं कल उजागर करूँगा। और अभी पार्टी कार्यालय पर मेरे को प्रभारी अरुण सिंह जी ने बुलाया है। वही बात कर रहे हैं कि आज उस मंच से मुख्यमंत्री निवास में यह भी मजाक उड़ाया गया कि 78 के 78 बुलाए थे, कोई नहीं आया उनके पास। अब वो पार्टी का निर्णय है, पार्टी ने सोच समझ के निर्णय लेगी, पर मैं पार्टी को अभी प्रमाण बता के संतुष्ट करूंगा तो मेरे प्रमाणों से पार्टी निश्चित रूप से संतुष्ट होगी और पूरी पार्टी इस मामले में लगेगी, खड़ी होगी और इस गहलोत सरकार की पोल खुलेगी, इसका मेरे को भरोसा है। और किसी कारण से पार्टी नहीं लगी तो मैं चाहे गल जाऊं, सड़ जाऊं, चाहे मेरे को जेल में डाल दें, मैं यहाँ से हटने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास पुख्ता प्रमाण है। पार्टी की तरफ से भी आपकी तरफ सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। बहुत अच्छी बात है, पर इतनी आसानी से सीबीआई जांच ये सरकार करने वाली नहीं है, क्योंकि पूरी सरकार कटघरे में खड़े होने वाली है। इसलिए गहलोत साहब कभी भी, मेरे को तो लगता नहीं, कितना भी जोर लगा लें कि सीबीआई की रिकमेंडेशन कर दें। ये मैं बिल्कुल मजबूती के साथ कहना चाहता हूं
ये आज मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंच रही है। सरकार ने पहले ही कैविएट दायर कर दिया है कोर्ट में। आपको लगता है सरकार को डर लग रहा है कि परीक्षा रद्द हो सकती है? अभी तो अदालत, सरकार तो हर वो कदम उठाएगी जिससे उसकी खाल बचे, क्योंकि इस प्रकरण में सरकार की खाल उधड़ने वाली है। तो खाल बचाने के लिए कोई भी कदम उठाएगी, लेकिन मेरे को भरोसा है इस सरकार की खाल उधेड़ के ही दम लेंगे। ये जवान यहाँ के छात्र, यहाँ के राजस्थान के तैयार हो गए। आपकी तबीयत कैसी है? पिछले कई दिनों से आप आंदोलन कर रहे हैं, कई दिनों से यहाँ बैठे हुए हैं, इसके पहले भी आंदोलन में थे। मेरी तबीयत बहुत अच्छी है। ऊपर से बरसात बरस रही है, मैं भीग भी गया आज पूरा, क्योंकि हमारा डोटाश्रय जी का वो जो पर्दा है वो लीक हो गया, सारे भीग गए। उसके बाद भी हम सारे के सारे स्वस्थ हैं। जब मेरे युवा शक्ति स्वस्थ है तो मैं भी स्वस्थ और मजबूत हूँ। जिसका कोई न पूछे हाल, कहते हैं उसका किरोड़ी लाल। तो जिस तरह से रीट एग्जाम को लेकर एक पूरे राजस्थान में माहौल बना हुआ है कि आखिर पेपर लीक कैसे हुआ था, उसे लेकर यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना है कि चाहे मैं गल जाऊं लेकिन इस आंदोलन को छोड़ूंगा नहीं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मैं सारे सबूत राजस्थान सरकार को दूंगा। कैमरामैन शर्मा के साथ शरद कुमार।